जय श्री कृष्णा। मैं लोकेश मकवाना। जैसे कि खबर 24 न्यूज पे हर सोमवार को रात 9:30 पर खास मुलाकात चलती है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर धार्मिक आयोजनों की जिस तरह से लोग दर्शा रहे हैं, जैसे अनंत चतुर्वेदी है, जैसे ढोल 11 से, ऐसे जो भव्य त्यौहार है हिंदू के जो हमारे बीच आते हैं और हिंदू त्यौहार को बड़ी खूबसूरत तौर से हम मनाते हैं। ऐसे में आज हम बात करें भवानी मंडी की उस मंदिर की जो कम से कम 100 साल से अधिक पुराना मंदिर है, जिसका राधेश्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके अध्यक्ष आज खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में पधारे हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा सर। और जिस तरह से आपको बता दूं, लगभग 5 से 6 वर्षों से जिस तरह से झांकियों का जो भव्य रूप दिया जा रहा है, और एक ढोल 11 उस जमाने में हम 10 से 15 लोग निकल कर उसको ले जाते थे, जिनको हम बेवान कहते थे। लेकिन 2019-20 के बाद जो परंपरा जो बदली है और ये भव्य जो जुलूस जो है, और आप लोग हमेशा देखते हैं को नया नया नवाचार करने की कोशिश करते हैं राठी जी। इस बार भी ढोल 11 के उत्सव पर क्या नया नवाचार होगा और क्या नए आकर्षक झांकियों का केंद्र बिंदु रहेगा राठी जी? सबको जय श्री कृष्णा जी। राधेश्याम मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और मंदिर की जो राधे कृष्ण जो मंदिर है, इसका बड़ी महत्व है इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर साल भर में बहुत सारे उत्सव कराए जाते हैं। जन्माष्टमी उत्सव है, तुलसी विवाह है, अन्नकूट है, इस तरह के विभिन्न अलग अलग नवाचारों के माध्यम से हम लोग यहाँ कार्यक्रम कराते हैं। इसी सिलसिले में हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर ढोल 11 का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान स्वयं पालकी में विराजमान होकर पूरे नगर में भ्रमण करने निकलते हैं और पूरे नगर जन बड़े भक्ति भाव से प्रभु जी की रास्ते में पूजा और सेवा करते हैं। उसके बाद भगवान उस बेवाण के अंदर विराजमान होकर राधेश्याम मंदिर बगीचे में पधारते हैं। वो वहाँ पर जल झूलने का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान को झुलाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान का जन्म हुआ था तो जन्म की जो प्रक्रिया के बाद में जो उत्सव मनाया जाता है, उसमें माता यशोदा ने प्रभु जी को स्नान कराया था और उस पर झुलाया था। उसी प्रक्रिया के तहत ये जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इसके पीछे और भी 2-3 कारण हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग कारणों से जल झूलनी एकादशी को मनाया जाता है। हम इस जल झूलनी एकादशी में हर वर्ष की भांति इस साल भी मंदिर से 1 बजे प्रारंभ होकर शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। और शोभा यात्रा में भगवान के बेवाण को पूरी तरह सजाकर पालकी के अंदर विराजमान करके लेके जाया जाता है। इस शोभा यात्रा के अंदर इस वर्ष पालकी के साथ में पालकी के आगे राधा कृष्ण अष्टसखी शोभा यात्रा रहेगी। भगवान सावरिया सेठ की शोभा यात्रा रहेगी। इसके अलावा गुजराती ढोल टीम साथ में चलेगी, नृत्य लीला, रास लीला चलेगी। और इस बार इस झांकी के अंदर एक विशेष झांकियाँ बनाई गई है, दशावतार झांकी। भगवान विष्णु ने अलग अलग हमारे धर्म के अंदर, हमारे धर्म के संरक्षक, हिंदू धर्म के संरक्षक भगवान विष्णु को माना जाता है। और समय समय पर भगवान विष्णु जी ने इस भूमि पर समय समय पर अन्याय और हिंसा के लिए समय समय पर अन्य अवतार लिए गए हैं। उन्हीं दशावतार की प्रत्येक युग की झांकी इस दशावतार के माध्यम से इस ढोल 11 के उत्सव में निकाली जाएगी, जिसमें वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, मत्स्य अवतार है, इस तरह के जितने भी अवतार हैं सबकी झांकी दशावतार के तहत निकाली जाएगी। भगवान विष्णु के जो अवतार है, इस अवतार और इन झांकियों को इस तरह से लाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये भी है कि सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार और लोगों को आजकल बहुत सारों को हमारे विष्णु पुराण हैं, दूसरी कथाएं हैं, हमारे धर्म के बारे में जो जानकारियाँ नहीं है, उनकी जानकारी भी इनके माध्यम से मिल सके और उनका ध्यान इस ओर अग्रसित हो सके। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हमेशा राठी जी आप करते हैं। हम बात करें थोड़ा सा मंदिर की ओर, तो जिस तरह से मंदिर का जो स्वरूप दिखने लगा है, शायद पूना से, महाराष्ट्र से, कई दूर दूर से वहाँ के कारीगर को हमने वहाँ की नक्काशी करते हुए देखा है। आज मंदिर का भव्य रूप नजर आ रहा है। किस तरह का जो है वो कार्यक्रम, जो काम जो है वो शुरू हुआ था? सर, मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर था। थोड़ा भक्तिभाव होने की वजह से हमारी टीम द्वारा ये विचार किया गया कि मंदिर का नवाचार किया जाए। तो इसके अंदर जो मंदिर में विभिन्न तरह की पेंटिंग्स है, स्वर्ण का काम भी हुआ है, साथ में इसके अंदर कांच का काम हुआ है। तो महाराष्ट्र से, बम्बई से, गंगानगर से, अलग अलग जगहों से यहाँ कारीगर आए। उन कारीगरों ने अपने तरीके से मंदिर के निर्माण को एक अच्छा रूप दिया। और राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है वो तो वर्षों पुरानी प्रतिमा है, और उसका एक अलग ही बोलना चाहूँगा कि दर्शन करने के बाद जो अनुभूति होती है वो
अलग ही है, अनूठी है, निराली है। मैं तो प्रभु की कृपा समझता हूँ कि उनकी कृपा से मुझे मंदिर के अंदर इस तरह के कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर अभी समाज संगठन में आप आगे हमेशा बढ़ते हैं, ऐसे में आपने संतकर्म पाठशाला को भी एक नए रूप में सुधारने की कोशिश की, मूक बधिर बच्चों के लिए, जो वहाँ पे आपने एक स्कूल जो शुरू किया है जिसमें गोविंद जी मेड़तवाल का भी आपका पूरा सहयोग रहा है। किस तरह की उसकी शुरुआत के लिए क्या क्या करना पड़ा? सर मेरा मानना है कि मंदिर की संस्थाएं, मंदिर की जो दैनिक धार्मिक कार्यक्रम है, इन सब के साथ साथ नर सेवा ही नारायण सेवा मानी जाती है। उसके तहत हमारे मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से हम बहुत सारे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राधेश्याम आई हॉस्पिटल की भी स्थापना करके उसमें प्रति सप्ताह हम लोग निःशुल्क आई ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट द्वारा समय समय पर बच्चों को स्कूल की ड्रेस की व्यवस्था है जी, और जल सेवा है, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पौधे वगैरह लगाने के लिए। इस तरह से विभिन्न तरह के काम मंदिर की तरफ से किए जाते हैं। अभी पीपलाद की सहायता समिति के लिए भी कुछ अंश वहाँ भेजा गया है। और अभी हाल ही में मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक मुक बधिर विद्यालय की स्थापना निःशुल्क की गई है। ये एक छोटी सी शुरुआत है और हम उसमें हमारे पुण्यार्जक गोविंद जी मेड़तवाल द्वारा बड़ा हमें इंकरेज किया गया और उनकी तरफ से पूरा सहयोग देने की भी बातचीत हुई है और ये विद्यालय चालू हो चुका है। अभी उसमें करीब 24 बच्चों का एडमिशन हुए हैं, जिसमें 18 से 20 बच्चे रेगुलर वहाँ आते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो बच्चे जब वहाँ पढ़ने आते हैं और उनके साथ उनमें जो हम छोटा छोटा परिवर्तन देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये वास्तव में ठाकुर जी की सेवा इस तरह से हो रही है। और आगे भी इसी तरह का प्रयास है। कुछ बाल संस्कार शिविर है, कोई दूसरी तरह की और एक्टिविटी भी है, इस तरह के कार्य। राठी जी ने कहा है कि भाई बाल सेवा और जिस तरह से समाज सेवा ये हमेशा आगे होती है, क्यों ना आगे हो, क्योंकि जो मन से काम करता है वो हमेशा सच्चा होता है और जो दिल से काम करता है वो हमेशा स्वरूप लेने लग जाता है। लेकिन ऐसे में एक बात और मैं पूछूंगा कि जो ढोल 11 का जो जुलूस है वो कितनी बजे शुरू हो जाएगा और कहाँ से उसका रूट बनाया आपने, और शाम को भी आपने राधेश्याम बगीचे में आने का, उसके बारे में भी सुबह 1 बजे, दिन में 1 बजे, दोपहर 1 बजे ये मंदिर परिसर से ये ढोल 11 यात्रा शुभारंभ होगी। उसके बाद में स्टेशन चौराहा, संस्कृत स्कूल चौराहा और गणपति मंदिर, उसके बाद पीछे की तरफ से जाते हुए अंजुमन चौराहा और वहाँ से सब्जी मंडी होते हुए गर्ल्स स्कूल चौराहे से 12 दुकान चौराहे होकर ये यात्रा शाम को करीब 7 बजे के आसपास मंदिर राधेश्याम मंदिर बगीची में पहुंचेगी और वहाँ पर जलधुली एकादशी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो विभिन्न पार्टियां आई हुई हैं, इन्हीं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम वहाँ पर ठाकुर जी के विभिन्न कार्यक्रम की वहाँ पर वो प्रदर्शित किए जाएंगे और प्रस्तुति दी जाएगी और उसके बाद महाआरती और प्रसाद का वितरण होगा। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, भक्तजनों से निवेदन है कि आप पधारें और इस उत्सव का आनंद लें। 10 साल से खबर 24 न्यूज एक धार्मिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। दर्शकों को भी आप अपील करें उसका उस दिन जुलूस में आने की, और किस तरह से अभी OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आ गए हैं, लोगों को हम चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन देखें, तो ऑनलाइन भी माध्यम हम लोगों के लिए बन चुके हैं। राठी जी खबर 24 की शुरुआत जर्नी मैंने देखी है और मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने बड़ी मेहनत से इस खबर 24 न्यूज़ को इस एरिया में संचालन कर रहे हैं और आप ये जो वाक्य आपका है, हम आपके साथ इसको आप सार्थकता दे रहे हैं। और खबर 24 कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसी चीज़ को चरितार्थ करते हुए मेरा ऐसा मानना है मीडिया का, पेपर्स का, सोशल मीडिया के युग के अंदर सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, तभी इन चीज़ों का, सबका धर्म का प्रचार प्रसार, दूसरी चीज़ें लोगों तक पहुंचती है। उसमें आपका जो सहयोग है विशेष, उसके लिए मैं मंदिर ट्रस्ट की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और आशा करता हूँ आगे भी इसी तरह भवानी मंडी आप अपने तरक्की करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। खबर 24 एक अपील करता है कि आप भाई इस ढोल 11 जुलूस में जरूर पधारें। आकर्षक झांकियों का केंद्र बिंदु है और जहां जहां तक हमारी आवाज आप सुन रहे हैं, जहां तक हमें देख रहे हैं, वो सभी दर्शक जो है उस दिन कार्यक्रम में जरूर पधारें। और अगले हमारे साथ जो खास मुलाकात में होंगे वो आदिनाथ चौपता मंदिर के जो अध्यक्ष दुर्गा शंकर ठेकेदार होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह का 6 तारीख को उन्होंने इस जुलूस की तैयारियां की है। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार राठी जी।